बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसको देखते हुए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी बांग्लादेश के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। लोग तरह तरह से बांग्लादेश के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हाल ही में एक आवाज़ और उठी और वो उठी वृंदावन से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज की। उन्होंने इस बात की मांग की है और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को क्रिकेट में नहीं खेलने दिया जाए, जहां तक कि बांग्लादेश का जो भी खिलाड़ी जिस टीम में भी है उसे बाहर कर दिया जाए। इस बारे में जनता क्या कुछ सोचती है, मैं इस समय वृंदावन में मौजूद हूँ। तमाम साधु संत भी मौजूद हैं, तमाम युवा भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं कि क्या उनका ये फैसला सही है या उनकी मांग सही है और लोग यहाँ पर क्या मानते हैं। सबसे पहले आप ही से पूछ लेते हैं, आप युवा हैं, क्या होना चाहिए? हरे कृष्णा। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में तो टैलेंट की कमी है नहीं। इतने सारे क्रिकेटर हैं, इतने सारे गेंदबाज है, सब है, तो उनको खिलाना चाहिए। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को क्यों खिलाना चाहिए? जो हमारे देश में हमारे देश के लोगों को अत्याचार कर रहे हैं वो लोग, तो इसकी वजह से पूरी तरह से खिलाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अभी आईपीएल में कुछ खिलाड़ी हैं, तो क्या जो टीम है, जाहिर सी बात है जिसकी टीम है, तो क्या उनको निकाल देना चाहिए, उनको अलग कर देना चाहिए? एकदम निकाल देना चाहिए। अगर शाहरुख खान ने जिस तरह से उनको खरीदा है केकेआर की टीम में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को, तो उनको पता है कि हमारे देश में टैलेंट हैं और भी क्रिकेटर हैं, उनसे भी अच्छे हैं, तो उनको उनको मौका देना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो हमारे हिंदू लोगों को अत्याचार कर रहे हैं उन पर? अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है जो ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने जो आवाज़ उठाई, जो मांग की है, क्या हरे कृष्ण। महाराज जी ने बहुत सही आवाज़ उठाया है। किसी भी बांग्लादेशी टीम को, पहली बात तो बांग्लादेशी टीम को भारत के ज़मीन पे खेलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। सेकंड चीज़, आईपीएल में जैसे हमारे मित्र बंधु ने कहा कि आईपीएल में भी जो बांग्लादेशी टीम दूसरे जैसे खरीदे हैं उनको भी नहीं लेना चाहिए। आप और भी बहुत कंट्रीज़ है उनके टीम को लो, ना बांग्लादेशी की टीम को लेना चाहिए, ना पाकिस्तान के टीम को लेना चाहिए। इन सबका बहिष्कार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। साधु संत महात्मा ने जो आवाज़ उठाया, हम लोग उनके साथ हैं और ये होना ही चाहिए, इनको नहीं खिलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से अब वहाँ जो हिंदुस्तानियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर बांग्लादेश में, तो उसको देखते हुए अब ये कदम शायद उठा लेना चाहिए, इतना लग रहा है। बहुत पहले उठाना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं अनुरोध करूँगा कि इसके लिए कुछ करें। बांग्लादेश के जो वहाँ के पीएम हैं उनको कुछ बोले। वहाँ हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ये असहनीय है। पकड़ के जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, घर जला दिया जा रहा है। बहुत बहुत दुख की बात है। हम भारतीय सब उनके साथ हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं जी यहाँ एक चीज़ कहूँगा कि लगातार आप प्रदर्शन तो देख ही रहे हैं, हिंदुवादी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एक मांग उठी है कि सब जो खिलाड़ी है बांग्लादेश से जिसका संबंध उसको अलग कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कर देना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश के लोग जान करके, वहाँ के जो कथित लोग कट्टर हैं, वो जान करके हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हिंदू भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। तो उनको अब इस परिस्थितियों में, इस सिनेरियो में उनको नहीं खेलना, उनको खुद ही नहीं खेलना चाहिए। खुद ही उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारा व्यवहार क्या है हिंदुस्तान के प्रति। ये पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरा ये है कि जिन लोगों ने ये टीमें खरीदी हैं उनको भी विचार करना चाहिए। क्या हमारे देश के लोग इतने सस्ते हैं कि वो ऐसे ही मार दें? उनको जला दिया गया, मार दिया गया, तो कदापि नहीं खेलना चाहिए उनको खुद ही। और अगर वो खेलते हैं तो उनको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, जिन लोगों ने टीमों खरीद रखे हैं और मतलब खिलाड़ी ले रखे हैं, क्या उनको कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल 100%। शाहरुख खान है या जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने ले रखे हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी, उन्हें सोचना चाहिए कि आज देश किस दौर से गुजर रहा है। हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है और इतने ब्रूटल तरीके से मार दिए गए। दीपू दास को मार दिया गया, अन्य कल भी मार दिए गए। तो लोगों को ये उनको सोचना चाहिए, वो भी हिंदुस्तान के पार्ट हैं और शाहरुख खान इस देश से अलग थोड़ी हैं। शाहरुख खान भी तो यहीं के देश में पले बड़े हैं, यहीं के हैं, तो उनको विचार करना चाहिए इन चीज़ों पर। और ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। आज के दौर में ये मंथन होना चाहिए और इस तरह के लोग हैं वो बिल्कुल नहीं खेलें, वो खुद ही नहीं खेलें और यहाँ पे उनको बैन किया जाना चाहिए। चलिए सर, एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि एक तरफ जहाँ प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, तो क्या खेल भावना, वो कहते हैं कि खेल है, खेल तो उसमें नहीं देखना चाहिए ऊंचा नीचा, लेकिन यहाँ हिंदुवादी संगठन आवाज़ उठा रहे हैं। अब एक कथावाचक ने भी आवाज़ उठाई, देवकीनंदन ने, उन्होंने कहा कि साहब बांग्लादेशियों को बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। बाहर करने की बात क्या, उनको तो बांग्लादेशियों को तो भारत में प्रवेश भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हाँ, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, मंदिर और मठों को तोड़ा गया है और लगातार तोड़ने के बाद उस बर्बरता के वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भारत में कोई स्थान मिलना नहीं चाहिए।
मेरा मानना है। और ये जो मांग उठाई जा रही है, आप सही मानते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसका समर्थन करते हैं। जवाब मिलना चाहिए, वो हाँ। समय आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप किस तरह ले रहे हैं महाराज जी? आप तो देखते होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। देखिए, शाहरुख खान जी ने अपनी केकेआर टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, उसको 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। आपको एक बात बता दें, ये 9 करोड़ 20 लाख जो बांग्लादेश गए हैं ना, वो केवल कट्टरपंथी कार्य में खर्च होंगे, और क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही है, क्या हमारे देश में लायक खिलाड़ी नहीं है या हमारे देश में अच्छा खेलने वाले नहीं, मतलब कहने का भाव यह है कि क्या केवल बाप से लड़ाई करके पुत्र से सगाई नहीं की जा सकती। एक तरफ तो आप भारत के साथ इतनी बर्बरता कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदू मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वहाँ के खिलाड़ियों के खिला रहे, ये एक तरह से देश का अपमान हो रहा है। और इस बात को शाहरुख खान जैसे लोग, जो भी ऐसे लोग हैं, उनको भली प्रकार से समझ लेना चाहिए कि प्रेम, संवाद और विवाद एक साथ नहीं रह सकते। यदि आप संवाद के जरिए बात करना चाहते हैं तो पहले बांग्लादेश को अपने हालात सुधारने होंगे, और विवाद के जरिए अगर सुधारना है तो फिर क्रिकेट और खेल ये सब एक साथ नहीं चल सकता। जी, आप महाराज जी क्या कहते हैं कि दीप्तिनंदन ठाकुर ने जो आवाज़ उठाई है उसको किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, उन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो बिल्कुल सत्य उठाई है, और मैं चाहता हूँ भारत में जितने भी साधु संत हैं अपने मठों से बाहर निकले। एक ज़बरदस्त आंदोलन की आवश्यकता है। जिस तरह हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उन्हीं देश के कट्टरपंथियों को हम खेल खिला रहे हैं। अपने हिंदुस्तान में हिंदुओं के दुश्मन हैं, कट्टर हैं, इनको तो देश की तरफ झांकने भी देना नहीं चाहिए। खेल खिलाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। मैं तो ये बोलूँगा कि अब योगी जी को प्रधानमंत्री के पद पर आना चाहिए। उनके फैसले उचित है, क्योंकि वो इतिहास से सबक लिए हैं। इतिहास में जहाँ तक सहनशीलता दिखाई है तो हिंदुओं ने अपना ही सर्वनाश किया है, और अभी सहनशीलता दिखाएंगे तो हिंदू अपना ही सर्वनाश करेंगे। वो समय दूर नहीं, अगर ऐसी सहनशीलता रही और तो ये कट्टरपंथी इस दुनिया से सनातन को खत्म करने में देर नहीं लगाएंगे। अब वो समय आ गया कि जब इस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, मैं वृंदावन में मौजूद हूँ, तमाम भक्त भी यहाँ आते हैं, कुछ भी लोग मौजूद है। मैम, ये बताइए कि जो अभी देवकीनंदन कथावाचक हैं, उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेशी कर रहे हैं, तो बांग्लादेश की टीम को नहीं खिलाना चाहिए। मतलब सर, डेफिनेटली नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा हिंदुओं का देश है। अगर यहाँ पे हमारे लोग नहीं खेल सकते तो उनको तो खिलाना ही नहीं चाहिए। हमारे देश में कितने युवा है, अगर उनको चांस दे दे तो वो आगे बढ़ सकते ना। इनको इतना पैसा भी दो, वो तो थोड़ी अपने देश में खर्च करेंगे, वो तो उनके ही देश में खर्च करेंगे। बांग्लादेश की जो टीम है, क्या उसको अब खिलाना चाहिए हिंदुस्तान में? नो, डेफिनेटली नॉट। बांग्लादेश में हालात बने नो, डेफिनेटली नॉट। नो, नहीं, ये सही नहीं लगता। जिस तरह के हालात उन्होंने पैदा किए हैं, तो ये तो मुझे बिल्कुल ही गलत लग रहा है सर। नो, डेफिनेटली। यहाँ एक स्टार हैं शाहरुख खान, जिन्होंने केकेआर में बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ियों को खरीदा है उनके साथ आईपीएल में खिलाने के लिए, तो क्या उनको अब उन लोगों को बाहर कर देना चाहिए? कर देना चाहिए, हमारे हिसाब से तो कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये सब घटनाएं हो रही है हमारे साथ, क्योंकि हमारे इंडिया का हम मुस्लिम तो यहाँ पर सेफ है, किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है, बराबर, तो हमारे हिंदू क्यों जलाए जा रहे हैं? तो ये मुझे तो बिल्कुल भी गलत लग रहा है, बिल्कुल भी गलत। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर किसी से भी आप बात कर लीजिए, हर कोई बांग्लादेश का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। और ठाकुर दीपकीनंदन महाराज ने जो आवाज़ उठाई है, जो मांग उठाई है कि बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को अब भारत में प्रवेश ना दिया जाए, उस बात को लेकर तमाम लोगों का यहाँ ये कहना है कि उनका ये कदम सराहनीय है और उनके इस पहल में वो उनके साथ है। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेट को लिए जाने पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तमाम लोग इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। सबसे हम बारी बारी से बात करेंगे और आखिर लोगों की इस पर राय क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। आईपीएल में को लेकर के विवाद बढ़ गया है। जो मशहूर कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर के नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स सहित शाहरुख खान को चेतावनी दी है कि किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस पर आप क्या? संत महंत लोग हैं, इनको जो है समाज की बात करना चाहिए। जो क्रिकेट का मामला है, खेल का मामला है, उसमें जो है खेल प्रेमी लोगों को बोलना चाहिए या राजनीतिक व्यक्ति को बोलना चाहिए। ये बाबा लोग किस मुद्दे पे बोलते हैं ये नहीं समझ में आता कि कभी कोई तलवार
बांटने के बताएगा कि इससे अच्छा बढ़िया होता कि ISI या आत्मघाती बन जाए। तो ये बाबा लोग कर क्या रहे हैं? अरे भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा कि इन बाबाओं के इशारे से चलेगा देश? ये कहाँ का न्याय है? IPL में बांग्लादेशी क्रिकेट को KKR ने लिया है। इस पर देवकी नंदन ठाकुर हैं, संत हैं, उनका कहना है कि इसे बाहर किया जाना चाहिए। शाहरुख खान से अपील की कि उसको हटाएं अपनी टीम से। इस पर क्या कहें? देखिए, खेल कूद के क्षेत्र में बाबाओं को कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, समाज को एक ठीक से रास्ता बताने का ज्ञान हो सकता है। खेल कूद के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और खेल से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी और राजनेताओं को सोचना चाहिए। तो बाबा जी ये जो कह रहे हैं, बाबा जी को इससे दूर हटके अपना काम करना चाहिए, ना कि दूसरे के क्षेत्र में जाके दूसरे को लोगों को राय बतानी चाहिए। क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हैं, उनको क्या IPL में जगह मिलनी चाहिए आपके साथ? ये सरकार का निर्णय है, ये बाबा जी का काम नहीं है, ये सरकार निर्णय लेगी। सरकार देश के नागरिक के तौर पर आपको नहीं, बांग्लादेशियों को अपने देश में नहीं मिलना चाहिए, ये तो हम जानते हैं। ये मानते हैं कि अपने देश में अपने यहाँ के लोगों को मौका मिलना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ के लोगों को, देश के नागरिकों का उनका हक मारा जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं किया जा जी। यही बात देवकी नंदन ठाकुर भी कह रहे हैं। नहीं तो ये अगर इस रूप में कह रहे हैं तो उनका ये बयान कुछ कहीं कहीं तक ठीक भी है, लेकिन उन्हें ज़्यादा घुस के ये बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसे आपके महंत यहाँ के थे राजू दास जी क्या कह रहे थे? तलवार वाला बात कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। इस तरीके के प्रलोभन नहीं देना चाहिए, समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए, ठीक से बात अपनी समाज के सामने रखना चाहिए। बांटने वाले बयानबाजी ये कहना चाहते हैं? नहीं, समाज को बांटने वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके पक्ष में तो हम लोग हैं। समाज को एकजुट होना चाहिए, समाज को ठीक से आना दिखाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरफ आ जी? IPL में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को KKR ने लिया है, जिसके बाद कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर। उन्होंने कहा है कि इस खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए, KKR को। शाहरुख खान को एक चेतावनी देते हुए कहा है। कैसे देख रहे हैं आप? बाबा की अपनी भावना हो सकती है, और अगर उनकी भावना में इतना दम है तो बाबा को निश्चित रूप से जाके प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करनी चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह से बात करनी चाहिए। उनके ही पुत्र हैं जय अमित शाह, उनसे बात करनी चाहिए। और अगर लगता है उन्हें कि नहीं लेना चाहिए था तो उन्हें निवेदन करके निकलवाना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश बगल का एक देश है और सीमाएं जो हैं तमाम मामलों में खुली हुई हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं, और उन्हीं रिश्तों के तहत वहाँ से जो विस्थापित वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे हिंदुस्तान में हैं, और मोदी जी के जो सबसे करीबी उद्योगपति हैं वो बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। पता नहीं वो बाबा ये सब चीज़ें जानते हैं कि नहीं। ये राजनीतिक मुद्दे हैं, बाबा को इस पे नहीं बोलना चाहिए, और अगर उनको बोलना है तो बोलने से पहले जो सही रास्ता है उस रास्ते पे जाएं। सबको रास्ता वो दिखाते हैं, तो उन्हें सबसे सही रास्ता है इन सब मामलों पे बात करने का मीडिया नहीं। सरकार के पास जाएं, जाके सरकार में प्रधानमंत्री से बात करें, गृह मंत्री से बात करें और इस चीज़ पे रोक लगवाएं। देखिए, देवकी नंद जी संत हैं, उनको धर्म का उपदेश देने का उन्होंने वचन लिया है, तो उनके मुंह से धर्म का ही उपदेश अच्छा लगेगा। जब वो प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, द्विपक्षीय व्यवस्था में एक दूसरे देश से जो भारत का रिश्ता है उसमें उस ताने बाने को जब ये भेदना शुरू करते हैं तो इससे बड़ा कोई धार्मिक पैरा का कोई अपमान नहीं हो सकता। मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूँ कि जो द्विपक्षीय वार्ता है, जो बांग्लादेश और भारत का जो रिश्ता है, जो इनका एक दूसरे के प्रति जो वचनबद्धता है, निश्चित तौर पर सरकार को ये लगता है कि भाई ये समय की पुकार है, हम अपने वचनबद्धता पर कायम है। एक दूसरे को हम मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनके आंतरिक व्यवस्था में, एक दूसरे के आंतरिक व्यवस्था में अपना पक्ष रखने के लिए, एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ताकत देने के लिए अगर ये व्यवस्था मिलती है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? IPL में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को KKR ने लिया है, इस पर देवकी नंदन है, कथावाचक हैं, उन्होंने विरोध जताया, चेतावनी दी। अरे हिंदू हित की सरकार है भाजपा, अमित शाह उससे गृह मंत्री हैं, उन्हीं के बेटे जो है पूरे वर्ल्ड
की जो क्रिकेट है उसके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो वो हिंदुओं के लिए तो करेंगे ना कुछ। अब पता नहीं इस सरकार में करेंगे, अगले करेंगे। रही बात बाबाओं की, तो क्या बाबाओं के अभिव्यक्ति पे विराम लग गया है क्या, प्रतिबंध लग गया है क्या? हम बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, मुल्ला बोल सकते हैं, मौलाना बोल सकते हैं, बाबा नहीं बोल सकते हैं? बाबा क्या उनके अनुयायी कटने के लिए हैं? बाबा के अनुयायी कटते रहें और सब खुशी रहें, बाबा ना बोले? क्यों नहीं बोलेंगे? अपने अनुयायियों के लिए बाबा क्यों नहीं बोलेंगे भाई? बाबा इस भारत के हिंदुओं के जो है वो गुरु हैं, और गुरु अपने चेले के लिए नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उसको नहीं खिलाना चाहिए जो उन्होंने लिया, गलत काम किया। जो क्योंकि इस वक्त मामला तनावपूर्ण है, खेल तो कभी भी हो सकता है। और अगर जो हमारे बाबाओं का तो हमेशा मार्गदर्शन करने का काम रहा है अपने समाज को, जिस समाज के, चाहे वो मौलाना हो, वो अपने समाज को मार्गदर्शन करते हैं, तो हमारे समाज का जो हमारे महात्मा संत पुरुष लोग हैं वो अपने समाज को अपने मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि भाई देखो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो आप इन पे आप सचेत होइए। तो उसमें परेशानी क्या है? उन्हीं को परेशानी है जो देश को विघटित करना चाहते हैं, जो देश के साथ हमेशा खिलवाड़ किए हैं, वही उनका साथ देंगे और कोई नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आईपीएल में केकेआर ने जो है बांग्लादेशी क्रिकेटर को लिया है टीम में। देवकीनंदन जी हैं, कथावाचक है, उन्होंने विरोध जताया। केकेआर किसकी कंपनी है? केकेआर शाहरुख खान। निश्चित रूप से हमारे देश में दो तरह के लोग हैं। एक देश का खाकर देश का गाते हैं, एक हैं देश का खाकर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। जितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं उनके समर्थन में बोलेंगे, जितने आतंकी हैं उनके समर्थन में बोलेंगे। अगर शाहरुख खान जी की कंपनी है तो क्यों बांग्लादेश में ही उनको क्रिकेटर मिला? जो हमारे जड़ खोदने की तैयार है, वह बांग्लादेश या पाकिस्तान, चाहे जो भी मुस्लिम कंट्री है जो हमारी जड़ खोदने के लिए तैयार है, उसकी वही क्रिकेटर मिला। इसलिए हम ये देखते हैं उस क्रिकेटर को लाभ नहीं होगा, उस देश को लाभ होगा, और उस देश को लाभ होगा तो हमारे देश को नुकसान होगा। तो अगर 10 रुपये का भी लाभ हो तो वह हमारे हिंदू सनातनियों के क्रिकेटर नहीं है, क्यों वहां खरीदने गए? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों के अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर निकालने की मांग की है। यहाँ तक कि उन्होंने एक तरह से शाहरुख खान जो कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं उनसे सीधे कहा है कि मिस्टर केकेआर बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करो। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और सियासी चौक में आज हम प्रयागराज के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है, बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर होना चाहिए? देखिए, देवकीनंदन ठाकुर लोग बताते हैं महान थे, लेकिन अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे जो बयान दिए थे कि 14 साल की लड़कियां इस उम्र में 3-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। बताइए, इसको महानता आप कहेंगे? रही बात आईपीएल की, तो आईपीएल जो होता है इसमें आप विदेशी 8 लोगों को खिला सकते हैं, नियम है 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इंडिया के अंदर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को संरक्षण दे सकते हैं, लेकिन वहाँ का खिलाड़ी नहीं खेल सकता। ये कहाँ का न्याय है? इस टाइप बाबा जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में काम कर रहे हैं, इन सब बाबाओं का कोई स्तर नहीं है, न इनको कोई सुनता है न जानता है। ये पूरी तरह से विकृत मानसिकता के लोग हैं। जी, आपको क्या लगता है, खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? बाबा जो कह रहे हैं उसको सही मानते हैं? एकदम सही। बाबा ने बहुत ही अहम यहाँ पर जो मुद्दा उठाया, बहुत शानदार मुद्दा है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा अपना मतलब पूजा पाठ के अलावा उन्होंने सोचा, क्योंकि देखिए अपने भारत देश में इतने शानदार खिलाड़ी है। पहली चीज़, उनको कई सारे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता है, उनको देना चाहिए। दूसरा चीज़, बांग्लादेश जो खुरापात किया है, जो हरकतें किया है, ऐसे देश को कतई भारत में बुलाना नहीं, ऐसे देश के खिलाड़ियों को बुलाना ही नहीं चाहिए, ऐसे मौका देना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से अभी पिछले महीने हम लोगों ने देखा है, जो वीडियो देखने को मिला, जो न्यूज़ चैनलों ने दिखाया है, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ क्या क्या नहीं किया उन्होंने, एक अगर वीडियो देख लेते तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो स्टेटस पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाता,
अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी नहीं खिलाया जाए? यस यस, बांग्लादेश भी वही प्लेटफॉर्म कर रहा है जो अभी पाकिस्तान ने किया। जिस नौटंकी पाकिस्तान दिखाते शुरू से चला आ रहा है, सेम वही बांग्लादेश ने भी उनका डुप्लीकेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान का एकदम डुप्लीकेशन शुरू कर दिए। मैंने बांग्लादेश को कभी सोचा नहीं था कि बांग्लादेश देश ऐसा भी करेगा, क्योंकि उनको नाराजगी है, नाराजगी उसको लेकर के आप करें बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को नहीं खिलाना चाहिए, और जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते हैं उसी तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी नहीं खिलाना चाहिए। बांग्लादेश में जो अभी हरकत हुई है, हिंदू के खिलाफ जो हरकत इन लोगों ने की है, उससे देश भर के सारे हिंदू, सारे समाज के लोग क्रोधित हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन खेल की प्रतिस्पर्धा अलग है, उन्हें खिलाया जाना चाहिए या नहीं खिलाया जाना चाहिए, इस पर कोई डिबेट हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि खेल की प्रतिस्पर्धा अलग है। देवकीनंदन ठाकुर महंत हैं, देश के संत हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे बगल में वो कांग्रेसी खड़े थे, उन्होंने देवकीनंदन ठाकुर के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। वो संत हैं और उनके जैसे संतों की वाणी ही आज भारत में सनातन को, देश में हिंदुओं की रक्षा पर काम आते हैं, और हम सभी को पूरा सम्मान देना चाहिए। उनको खिलाया जाना चाहिए या नहीं के विषय में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चूंकि भारत में हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है, तोड़ा गया है, और ऐसी भावनाओं की वजह से हम खुद भी चाहेंगे कि ऐसे लोगों को भारत अगर आईपीएल से हटा दे तो हमारा सम्मान होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए देवकीनंदन जी ने ठीक कहा है। आप भी सहमत हैं देवकीनंदन जी के बयान? जी हाँ, बिल्कुल मैं देवकीनंदन जी के बयान से सहमत हूँ। और जहाँ तक बात क्रिकेट की है, तो जैसे हमारी भारतीय क्रिकेट टीम है या जो आईपीएल की टीमें हैं, उसमें एक संख्या सीमित होती है कि इतने ही खिलाड़ी उस टीम में रहेंगे। लेकिन रही बात प्रतिभा की, तो भारतवर्ष में ऐसी प्रतिभाएं क्रिकेट के क्षेत्र में है कि आज जो लोग भारतीय क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, उनके खेल पर संशय मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनसे भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी जिस भारतवर्ष में मौजूद हैं, उनका चयन ही करना। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।